हम सब ने ये कोट तो सुना होगा, वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। ओके, लेकिन हम अपनी सक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा विल पावर पे टाई कर देते हैं बिना इस चीज़ को समझे। आप डिसिप्लिन से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, ये होती है रॉ पावर। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ विल। लेकिन हम लोग कई बार सिर्फ विल पावर के भरोसे बैठे रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। विल पावर इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है विल पावर का। और अगर आप सोचेंगे मुझे जब चाहिए विल पावर, मुझे वो तब विल पावर मेरे आ जाएगी मेरे अंदर और मैं सब काम कर डालूंगा, तो भैया ये झूठ है। विल पावर इज़ नॉट अवेलेबल ऑन कॉल। आपको विल पावर को क्रिटिकली टाइम करना होगा। इसके पहले हम ये जानते हैं कि विल पावर को हार्नेस कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले विल पावर जो है एक बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है। आप इसको एक रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी की तरह ले लो। ठीक है, सुबह आपकी विल पावर ज़्यादा होगी, फिर धीरे 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 जैसे दिन बीतता जाएगा आपकी विल पावर कम होती जाएगी। तो आपको बार बार अपने विल पावर को रिचार्ज करना है। ठीक है, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेना है, आपको बीच बीच में खाते रहना है। कई बार आपके कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट। भाई ये चीज़ एकदम सही है। आप जो खाते हो आप वो बन जाते हो। आपके फूड जो कि आपके ब्लड शुगर को इवनली एलिवेट करते हैं ड्यूरिंग लॉन्गर पीरियड्स थ्रू आउट द डे, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, जो आपके ब्रेन को अच्छी तरह से फ्यूल करते हैं, वो एक्चुअली आपके विल पावर को भी फ्यूल करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपकी विल पावर थोड़ी सी ठीक मेंटेन रहे, अपनी प्रॉपर डाइट रखो, अपनी प्रॉपर रेस्ट लो, बीच बीच में प्रॉपर ब्रेक्स लो। हमने अपने पढ़ते वक्त हमेशा सोचा होगा ना कि भाई पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 25 मिनट पढ़ा 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ा 5 मिनट ब्रेक। क्योंकि भाई हमारे कंसंट्रेशन पावर जो रहती है, हमारी विल पावर जो रहती है, वो लिमिटेड होती है। आपने कई बार एग्ज़ाम सीजन में बच्चों के न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, फ्रूट्स खाइए एग्ज़ाम के टाइम पे, अच्छा खाना खाइए। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को काम करने के लिए, आपके ब्रेन को अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करने के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, विल पावर को आप दिनचर्या की तरह से ऐसा ले सकते हैं कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी विल पावर हमेशा आप देखिएगा बहुत ज़्यादा होती है। एक रशियन प्रोवर्ब है दैट इफ़ यू लूज़ एन आवर इन द डे इन द मॉर्निंग, देन यू विल स्पेंड योर होल डे लुकिंग फॉर इट। अगर आपने सुबह का टाइम बर्बाद कर दिया, पूरा दिन आपका बीत जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप अपना टास्क करते हैं, आप उसको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, आप उसको सुबह प्लान करिए। क्योंकि तब आपकी जो विल पावर रहेगी वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो जो मैंने आज चैप्टर पढ़ा उसके जो गोल्डन नगेट आइडियाज़ ये हैं, अपने विल पावर को एकदम, आपको एकदम स्प्रेड थिन नहीं करना है। आपकी विल पावर एक दिन में लिमिटेड होती है, तो आपको विल पावर को उसी चीज़ में यूज़ करना है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप, और दिन भर आपकी विल पावर आपका साथ नहीं देने वाली है। सेकंड, आपको अपने कैपेसिटी को गेज करते रहना है, अपनी अपनी कैपेसिटी को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, आपको फुल स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब आपका फुल टैंक होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, और आपको अच्छे से, यू हैव टू ईट राइट फूड एंड ईट राइट थिंग्स एंड टेक प्रॉपर रेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। और रेगुलरली आपको खाते रहना है थ्रू आउट द डे टू फ्यूल योर बॉडी। सेकेंड इज, अपने टास्क को टाइम करके रखिए आप प्रॉपरली। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका टास्क एक दिन में, उसको दिन में सबसे पहले करिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ विल पावर आपको मैक्सिमम सक्सेस दिलाएगी। इसीलिए जब आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा है, तभी आप सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क करिए।